आज द्वितीय दिवस की कथा है। प्रथम दिवस में आप लोगों ने श्रवण किया था, कल व्यास जी महाराज का भी आगमन हुआ था, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था। वो मैंने शॉर्ट में सुनाई थी, सिर्फ आगमन किया था, सिर्फ एक बताया था कि जन्म लेते ही वो जंगल में गमन कर गए। अब सुखदेव जी महाराज का जन्म होगा, क्योंकि ये कथा विस्तार से चल रही है महाराज। तो अमर कथा के माध्यम से हम सुखदेव जी महाराज का जन्म करेंगे। तो एक बार नारद जी भ्रमण करते करते, देखो ध्यान से सुनना, ये अमर कथा है, शायद अमर हो जाओ, अमर हो जाओ। देखो फिर कह रही हूं, ध्यान से सुनना, शायद ये कथा आपको अमर भी कर दे। वैसे है कथा अमृत, और ये अमर ही करने वाली है। ये शरीर चाहे जल जाए, मिट जाए, गल जाए, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना बिगड़ता है। तो एक बार नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि शिव जी वहां पर नहीं थे। मैया को देखा, पार्वती मैया बैठी हुई है। मैया को जाकर प्रणाम किया, मैया प्रणाम। मैया ने प्रणाम किया, देखा आज तो नारद जी का आगमन हो गया, वैसे तो आते नहीं है, आज कैसे आ गए। नारद जी से पूछा मैया ने कि हे ऋषिवर, आज आपका आगमन किस लिए हुआ है। नारद जी कहते हैं, देवी मैया मैं क्या बताऊं, आज मन हुआ कि चलो प्रभु के दर्शन हो जाए, तो मैं आ गया। प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, प्रभु कहाँ है। पार्वती मैया कहती हैं वो तो अभी भ्रमण करने के लिए गए हैं, किसी भक्त ने पुकारा होगा सो चले गए होंगे। तो नारद जी कहते हैं, देवी एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। पार्वती मैया कहती हैं, बोलो क्या पूछना चाहते हो। कहा मैया एक बात बताओ, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं संसार में जब गया तो मैंने देखा कि किसी के प्रति किसी को प्रेम नहीं है। मैया कहती हैं, देखो नारद जी, हमसे हमारे भोले बाबा बड़ा प्रेम करते हैं, खूब प्रेम करते हैं, कभी हमसे कोई बात छुपाई नहीं। कहा अच्छा, कोई बात नहीं छिपाते। कहा कोई बात नहीं छिपाते। नारद जी कहते हैं, नहीं मैया एक बात छिपाई है। कहा कौन सी। कहा कि आपको पता है कि शिव जी जो मुंडों की माला पहने हैं वो किसकी है। पार्वती मैया विचार करने लग गई, ये तो नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है महाराज। नारद जी कहते हैं, जब यही नहीं पता कि मुंडों की माला किसकी है तो क्या आपसे प्रेम करते हैं। अरे वो आपसे प्रेम नहीं करते। मैया कहती है, नहीं, हमारे स्वामी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बस यह नहीं बताया कि जो मुंडों की माला शिव जी के गले में है ये किसकी है। अब नारद जी ने आग लगा दी महाराज। अब नारद जी तो वहां से आग लगा के भाग गए, चले गए। मार्ग में शिव जी मिल गए। शिव जी से कहा, प्रभु आपको देवी मैया ने बुलाया है। अब शिव जी विचार करने लग गए कि नारद जहां पर आपका आगमन हो जाए तो वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब शिव जी पहुंचे। अब महाराज पार्वती मैया तो बड़ी रुष्ट बैठी है। पार्वती मैया तो बड़ी रुष्ट बैठी है। शिव जी आए, शिव जी ने रुष्ट देखा तो पूछा कि देवी क्या बात है, अरे ऐसे क्यों बैठी हो, क्या बात है, क्या हुआ। मैया कुछ बोले ना। मैया कहती हैं, अरे स्वामी आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले बाबा कहते, नहीं देवी मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। कहा कहाँ प्रेम करते हैं, आपने मुझे यह तो बताया नहीं कि जो मुंडों की माला जो आप गले में डाले हो इसमें मुंड किसके लगे हुए हैं। बोले बाबा कहते हैं, देवी आपने कभी मुझे मौका दिया ही नहीं बताने का कि मैं बताऊं। पार्वती मैया कहती नहीं, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी।
मैया रुष्ट हो जाती हैं, शिव जी उनको मनाते हैं। तो मैया कहती हैं कि देखो आप हमसे प्रेम करते हो तो बताओ कि ये मुंडों की माला किसकी है। शिव जी कहते हैं देवी जो मुंड जो लगे हैं ना ये आपके ही मुंड है। जब आप जन जन में प्रगट होती हैं और जब आप अपने शरीर को त्याग देती हैं तो आपके मुंड जो होते हैं वो एक माला बनाकर मैं उसमें डालकर घूमता रहता हूँ, जो आपकी हमेशा मुझे याद बनी रहे, उसके लिए मैंने आपके मुंड अपने गले में डाल के रखे हैं। मैया कहती हैं अब तो और बड़ी बात हो गई, अब तो और बड़ी बात हो गई। हमें यह बताइए ऐसी कौन सा आपने अमृत का पान कर रखा है जिससे आपकी मृत्यु तो कभी होती ही नहीं है। आपकी मृत्यु तो होने वाली नहीं है, हमेशा मैं ही अपने शरीर को त्यागती रहती हूँ। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने श्रीमद् भागवत कथा का पान किया है, वो अमर कथा है, उसने मुझे अमर करके रखा है, इसलिए मैं कभी भी अपने शरीर को नहीं त्यागता। तो मैया कहती है कि भोले बाबा हमको भी आप कथा श्रवण कराइए। तब भोले बाबा ने अमर कथा मैया को श्रवण कराई। कैलाश पर्वत पर गए कि चलो आपको कथा श्रवण कराते हैं। कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहां पर डमरू बजाते हैं। डमरू बजाया जिससे सभी पशु पक्षी थे सभी भाग गए महाराज, जितने पशु पक्षी थे सभी वहां से भाग गए। भोले बाबा ने आसन डाला, आसन पर विराजमान हुए, मैया बैठी। अब कथा कहना प्रारंभ किया। कथा जैसे स्टार्ट हुई तो भोले बाबा ने कहा कि देखो मैं तो कथा कहता हूँ नेत्र बंद करके, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रही हो कि नहीं कर रही। तो आप ऐसा कहना कि बीच बीच में ओम ओम कहती रहना, हुकारा मुझे देती रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप कथा श्रवण कर रही हैं। देखिए भोले बाबा ने पार्वती मैया को कथा सुनाई तो ऐसे ही नहीं सुनाई थी। आप और हम जैसी कथा नहीं सुनाई कि 3 घंटे बैठ के कथा सुन ली फिर उठ गए। 7 दिन तक बैठकर भोले बाबा ने पार्वती मैया को कथा श्रवण कराई थी और मैया ने श्रवण भी की थी। बहुत लोगों के मुख से मैंने सुना है कि मैया सो जाती है, नहीं, मेरे हिसाब से मैया सोई नहीं थी। मैंने संतों के मुख से सुना है कि मैया को निद्रा नहीं आई थी। मैया जब कथा चल रही थी ना महाराज, जब चौथे दिन की कथा आई थी, चौथे दिवस की कथा जन्म उत्सव ठाकुर जी का मनाया जा रहा था, तो मैया वहां पर पहुंच गई थी, ब्रज में पहुंच चुकी थी। मैया सोई नहीं थी, मैया की अंतर आत्मा वहां पर पहुंच गई थी, इसीलिए मैया हुकारा नहीं दे पा रही थी। मैया सोई नहीं थी। अब आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? बहुत लोग कहते हैं कथा में कि मैया सो गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने संतों की वाणी से सुना है कि मैया सोई नहीं थी। वो तो कृष्ण जन्म में डूबी हुई थी। देखिए पहले दिवस की कथा भगवान ने चालू की, तो पहले दिवस की कथा विश्राम हुई, दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई। तो पहले भोले बाबा ने देखा तो वहां पर कोई पशु पक्षी नहीं था, लेकिन वहां पर एक पक्षी का अंडे का छिलका डला हुआ था मैया के पीछे। बहुत लोग कहते हैं वृक्ष पे, मैया के पीछे डला हुआ था। तो जैसे ही चौथे दिन की कथा विश्राम होती है तो वो छिलका साबुत होकर उसमें जान आ जाती है, और जान आने के बाद में वो अंडा फूटता है और उस अंडे में से एक चिड़िया, एक तोते का पक्षी निकलता है, और वो जाकर एक वहां पर वृक्ष होता है उस पर जाकर विराजमान होता है। अब कथा चल रही है हमारा, 4 दिन की कथा हो चुकी। अब चौथे दिवस की कथा हुई तो मैया डूब गई भगवान की रासलीला। भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है ब्रज में, तो मैया डूब गई। अब मैया उसमें डूब गई तो पक्षी ने देखा कि
कथा चल रही है। अगर मैया हुंकारा नहीं देंगी तो हमें कथा कौन श्रवण कराएगा? मैं कैसे कथा सुनूंगा? बढ़िया भगवान की कथा चल रही थी तो अब मैया का हुंकारा देना बंद हो गया तो उस पक्षी ने, उस तोते ने हुंकारा देना चालू कर दिया। तब भोले बाबा को तो लगा कि मैया कथा सुन रही है। अब जैसे ही महाराज 7वें दिवस की कथा विश्राम हुई तो भोले बाबा ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया, बोलिए नंद के लाला की जय। तो जब जयकारा लगाया तो मैया की नींद खुल गई। महाराज आनंद नहीं आया जयकारे में। सो गए थे क्या? सोए तो नहीं थे अमर कथा में, अभी चालू है लेकिन सोए तो नहीं थे। सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? बोलिए भगवत्सल भगवान की, कम से कम तेज जयकारा लगाया करो। तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, मैया की नींद खुली। मैया कहने लगी हो गई कथा? भोले बाबा कहते हैं कथा तो हो गई। मैया कहती है मैंने तो सुनी नहीं, कथा कैसे हो गई? भोले बाबा कहते हैं हुंकारा कौन दे रहा था? मैंने तो समझा कि आप ही कथा श्रवण कर रही हैं। तो मैया कहती हैं स्वामी मैं तो नंदोत्सव में डूबी थी, चौथे दिवस तक तो मैंने सुनी, उसके बाद मैं डूब गई, पता ही नहीं आगे क्या हुआ। अब भोले बाबा ने चारों ओर देखा तो एक तोते का बच्चा एक वृक्ष पे बैठा था। तो भोले बाबा ने देखा कि इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसने छुपकर कथा का पान किया है। क्योंकि कहा जाता है कि कभी पंडाल के पीछे बैठकर कथा का पान नहीं किया जाता, ये ब्रह्म विद्या की चोरी होती है। अगर सुनना है तो कथा के सामने आकर सुना करो, पीछे से मत सुना करो। सामने आकर सुनो या इतना जगह डली हुई आराम से बैठ सकते हो, पीछे से मत सुना करो कथा। तो भगवान त्रिशूल लेकर और उस पक्षी के पीछे दौड़े तो वो पक्षी भागा भागा श्री व्यास जी महाराज की कुटिया में प्रवेश कर गया। और व्यास जी की पत्नी जो व्यास जी से चर्चा ही कर रही थी कि हमारी इतने वर्ष की आयु होगी लेकिन हमारे यहाँ पर अभी तक कोई पुत्र या पुत्री हुई नहीं है, तो कुछ करना चाहिए। इतने में उनको उबासी आई। उबासी आई तो वो पशु जो था तोता वो मुख से होकर गर्भ में वास कर गया महाराज। अब भोले बाबा वहां पर आए। भोले बाबा ने व्यास जी महाराज से पूछा कि कहीं तुमने तोते को तो नहीं देखा? यहाँ पे एक तोता आया था उड़ते हुए। व्यास जी कहते हैं क्या बात है भोले बाबा? तो कहा कि उसने मेरे अमर कथा की चोरी की है, उसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तो व्यास जी हंस पड़े, बोले बाबा आप सच में भोले भाले हो, आप एक बात तो विचार करो, जिसने अमर कथा का पान कर लिया वो तो अमर हो गया, उसको तो मारना संभव है ही नहीं। भोले बाबा ने कहा ये तो तुम बात सही कह रहे हो। अब भोले बाबा वहां से चले गए। अब महाराज वो जो शिशु था व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वास किया, 12 वर्ष तक उनके गर्भ में रहा। 12 वर्ष होने के बाद में व्यास जी महाराज ने कहा कि पुत्र बाहर आओ। तो अंदर से उस तोते ने जवाब दिया कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे संसार की माया घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर आना नहीं चाहता। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि पुत्र तुम बाहर आओ, तुमको माया नहीं घेरेगी। भगवान नारायण को बुलाया, भगवान नारायण आए और उससे सुखदेव जी महाराज से कहा कि देखो पुत्र आप बाहर आओ, आपको कोई माया, मेरी माया तुमको नहीं घेरेगी। अब जैसे ही बाहर आए, 12 वर्ष के बाद में बाहर आए, बाहर आते ही और जंगल में गमन कर गए, जंगल में निकल गए। अब जो व्यास जी महाराज थे वो अपने पुत्र को जोरों जोरों से पुकारते हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। अब
सुखदेव जी महाराज जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। रुकने का कोई संभव है ही नहीं, रुक ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, क्योंकि वो माया मोह में फंसना नहीं चाहते थे, फंसना नहीं चाहते थे। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। भजन करें कि नहीं करें, आप लोग बताओ। कौन कौन भजन सुनना चाहता है हाथ तो खड़े करो। अरे राम, इतने लोग सुनना चाहते हैं भजन।